7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अफगानिस्तान ने बैंड बजा दी है पाकिस्तान की और जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। जितने भी मेजर क्रॉसिंग्स हैं सब पर हमले कर रखे हैं उन्होंने। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके मैप शेयर करता हूँ और मैप शेयर करके बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ये देखिए, ये है यहाँ पर चमन, ये देखिए ये चमन है, इधर है स्पिन बोल्डा। यहाँ पर चमन की जो क्रॉसिंग है, जो सेकंड मेजर क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसका गेट तोड़ दिया है अफगानियों ने और इधर आके चमन की तरफ आराम से घूम रहे हैं। पाकिस्तानी भाग गए और पीछे से बलोच जो हैं वो मोर्चा लिए हुए हैं। पाकिस्तान फौज दोनों यहाँ पर फंस गई है और ये जगह है किला अब्दुल्ला। इस किला अब्दुल्ला में दोनों जो है ये पनाह लेके बैठे हुए हैं। ये तो इनके हालात हो गए हैं भाई लोगों के। तो अब आप ये देखिए कि ये चमन और स्पिन बोल्डा, आपने स्पिन बोल्डा का खूब नाम सुना होगा। यहाँ पे ये फंस गई हैं पाकिस्तानी फौजें और ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों पाकिस्तानी यहाँ मारे जाने वाले हैं। इसके अलावा एक ये देख रहे हैं आप, ये अंगूर अड्डा है, अंगूर अड्डा। ये अंगूर अड्डा ये भी क्रॉसिंग है। ये आप पख्तीका प्रोविंस है यहाँ पे इनकी, ये पख्तीका में ये जाते हैं, यहाँ से गजनी से ये आता है रास्ता। ये अंगूर अड्डा में भी जम के लड़ाई चल रही है और अफगानियों ने पाकिस्तानियों को पीछे फेंक दिया है। ये साउथ वजीरिस्तान है, ये वाना जिसको है, ये साउथ वजीरिस्तान है। मीरन शाह जो है ये कैपिटल है नॉर्थ वजीरिस्तान की। उसके ऊपर चलेंगे तो ये देखिए आप, ये पाराचिनार, इधर आपका ये इनका पख्तिया प्रोविंस है। ये पाराचिनार से ये जो इधर जाती है आपके रोड, यहाँ भी अफगानियों ने इनको मार गिराया है। इनकी पोस्टें वोस्टें जो है यहाँ पर तो पूरी तरह से कब्जे कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानना बहुत आवश्यक है कि कर क्या रहे हैं ये लोग। देखिए कल रात में पाकिस्तानियों ने ड्रोन चलाए, लेकिन अफगानियों के पास दिक्कत ये है कि उनके पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो वो रात में जो है वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं। दिन में वो खुद के ड्रोन उड़ा के और खुद के ड्रोन से हमले कर रहे थे पाकिस्तानियों के ऊपर। अच्छा, ये एरिया है, ये आपको बताया मैंने, ये आपका अरियोब जाजी वाला जो अफगानिस्तान में है, इसकी दूसरी तरफ ये पराचिनार के पास में ये जो पूरा एरिया है, इसमें पूरा रूरल एरिया, पूरा जो पीछे का एरिया है वो पूरा का पूरा टीटीपी के कब्जे में है। तो यहाँ भी दोनों तरफ से फंसी हुई हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस। अब आते हैं साहब यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो बहुत बड़ी बात हुई है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। हैरान रह जाने वाली बात ये है नंगरहार प्रोविंस, यहाँ की नंगरहार प्रोविंस है इनकी। और नंगरहार प्रोविंस में यहाँ पर इन्होंने सोवियत टाइम की जो 1980s में इनको स्कड बी मिसाइल्स मिली थी, वो स्कड बी मिसाइल्स इन्होंने मूव कर दी हैं और ये स्कड बी मिसाइल्स यहाँ पर ये तैनात कर रहे हैं। ये आपका तोरखम, ये तोरखम क्रॉसिंग है। ये तोरखम क्रॉसिंग्स के जस्ट अक्रॉस ये स्कड बी मिसाइल तैनात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। स्कड बी मिसाइल तैनात कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ये सीधे रावलपिंडी और इस्लामाबाद को हिट करेंगे।
अच्छा, ये जो इनके जो ये स्कड-बी मिसाइल है, स्कड-बी मिसाइल की ख़ास बात ये है साहब, ये टैक्टिकल मिसाइल है, इसकी रेंज है लगभग 300 किलोमीटर। अब ये 300 किलोमीटर वाली जब यहाँ से फायर करेंगे तो आप ये जानिए कि रावलपिंडी है यहाँ से केवल 180 किलोमीटर, इस्लामाबाद है 190 किलोमीटर। तो यहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों इन स्कड-बी मिसाइल की रेंज में है। वैसे भी ये तोरखम बॉर्डर से पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तादाद में हैं। देखिए पेशावर के पास ही है ये, पेशावर से लगभग 70-80 किलोमीटर ही पड़ता है ये। तो यहाँ पर फाइटिंग हो रही है, लेकिन इसके आस-पास की जो पोस्ट्स हैं, वो कब्ज़े कर लिए हैं। अब ये ओरकज़ई जो एरिया है ये, आप देखेंगे ये यहाँ पर जहाँ मैं आपको ये चला रहा हूँ ये ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट है। इस ओरकज़ई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर यहाँ पर हमला करके ये सारागढ़ी आपने सुना होगा, इसके आस-पास इन्होंने हमला करके और अभी खबर ये आई है कि औरंगज़ेब डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीटीपी ने जो पीछे से ऑपरेट कर रही है, पीछे से टीटीपी ऑपरेट कर रही है, सामने से तालिबान ऑपरेट कर रही है। तो टीटीपी ने पीछे से ऑपरेट करके और इनके 9 अफराद और मार दिए। 9 मोर सोल्जर्स गॉन। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से स्कड-बी मिसाइल चला दी अफ़गानियों ने, तो ये भाई लोग क्या करेंगे? इनका तो एयर डिफेंस इस तरफ है ही नहीं। ये पूरा एरिया जो है ये वेस्ट वाला, इसमें कोई एयर डिफेंस नहीं है। इन्होंने अपनी सारी एयर डिफेंस जो थी, वो भारत की तरफ लगा रखी थी। भारत ने भी उन एयर डिफेंस को उड़ा के आपको पता है कि इनके 11 एयर बेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और वो 11 एयरबेस डिस्ट्रॉय होने के बाद चाइना ने इनको मना कर दिया कि नहीं अब हम तुमको कोई मदद नहीं देंगे। तुमने हमारे जो एयर डिफेंस जो भी हमने तुमको दिए थे, उसका तुमने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए अब हम तुमको ये देने वाले नहीं हैं। उधर से बलोचों ने नाक में दम कर रखा है। बलोच इनको ये कह रहे हैं कि देखिए साहब इधर आपका ये जो एरिया है, रेको-दिक और ये सैंडक, वो कह रहे हैं कि साहब कि इधर से आओ थोड़ा-सा तालिबान वालों, ये इनकी ये कंधार प्रोविंस है, जहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ, दिस इज़ कंधार प्रोविंस और ये इनकी निमरोज़ प्रोविंस है। तो ये निमरोज़ निमरोज़ प्रो ये बीच में ये हेलमंड प्रोविंस है। तो कह रहे साहब ये हेलमंड वगैरह से हेलमंड में भी काफ़ी इनके ऊपर हमले हुए। तो इस तरफ से बॉर्डर से आके और अपने जो आपका आर्टिलरी है, वो आर्टिलरी लगा के ये रेकोडिक और सैंडक इन माइंस से इनको भगाओ, जिससे कि ये इन माइंस में ये कुछ ना कर पाए और अमेरिका को भी खबर लग जाए क्योंकि अमेरिका से नाराज़ है इस वक़्त तालिबान बहुत ज़्यादा क्योंकि वो बगराम एयर बेस को लेके ये है बगराम एयर बेस, ये देखिए ये बगराम है एयर बेस। इस बगराम एयर बेस को लेके ये बगैर मतलब की बातें दुनिया भर की कर रहे हैं, तो बगराम एयर बेस को लेके ये नाराज़ है अमेरिका से भी। तो जहाँ-जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जहाँ भी अमेरिकन इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको हिट करने के लिए तैयार है। अब मज़े की बात आती है कि अब भारत का और इसका लिंकअप कैसे होने वाला है। ये देखिए ये बजौर एरिया, ये बजौर एरिया, ये पेशावर है यहाँ पर, ये पेशावर के ऊपर है ये बजौर एरिया, बजौर एजेंसी है ये। इस बजौर एजेंसी ये जो डिस्ट्रिक्ट है बजौर में, ये इसमें पहले से ही टीटीपी का काफ़ी कब्ज़ा है। ये शहर अगर आप बज़ौर छोड़ दीजिए, तो पूरा एरिया लगभग टीटीपी के कब्ज़े में है। ये पोस्ट जो हैं वहाँ पर पाकिस्तानी ये सब आइसोलेट हो गई हैं और इसीलिए बार-बार अफ़गान जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कोई 28-30 इनकी पोस्ट जो है वो कब्ज़े कर लिए हैं और लगातार पोस्ट छोड़-छोड़ के पाकिस्तानी भाग रहे हैं। फिर ये देखिए ये है इनका कुनार, कुनार एरिया। कुनार क्यों कहते हैं कि ये यहाँ पे कुनार नदी है और ये कुनार नदी जो है ये इधर आपके ये देख रहे हैं आप ये चित्राल वैली है। ये चित्राल वैली से होते हुए ये जो कुनार नदी है, ये कुनार नदी चली जाती है अफ़गानिस्तान के अंदर और अफ़गानिस्तान में जलालाबाद के पास में
जलालाबाद के पास में, ये देख रहे हैं आप, ये जो नीला आपको दिख रहा है, ये कुनार नदी है। ये कुनार नदी यहाँ जलालाबाद के जस्ट आगे आके यहाँ पर ये मिल जाती है काबुल नदी में। तो ये जो वैली है, इसका रास्ता सही पूछिए तो इसका रास्ता जो है वो जलालाबाद से चित्राल तक जाता है। इनको यदि जाना होता है पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों को यहाँ पर दो बहुत बड़े-बड़े दर्रे पास करके, खास तौर से ये दीर के पास में एक इनका बड़ा पास है, लोआरी पास बोलते हैं उसको। लोआरी पास क्रॉस करके दीर के बाद तब ये चित्राल जाते हैं, वो इनके कब्जे में नहीं है। तो ये जो पूरा एरिया है चित्राल वाला, ये इस समय डी फैक्टो तालिबान के कब्जे में है। अब चित्राल से साहब ये देखिए आप, ये जो रोड जा रही है, इस रोड को देखिए। ये रोड इधर से होते हुए शानदुर नेशनल पार्क से ये जा रही है गिलगित की तरफ, और गिलगित की तरफ ये जा रही है, और अफगानिस्तान का सीधा-सीधा ऑफर है भारत को कि भाई अगर आपको चाहिए तो हम गिलगित बाल्टिस्तान पे आपके लिए इधर से प्रेशर डालते हैं और आप दूसरी तरफ से आओ और गिलगित बाल्टिस्तान को आज़ाद कराओ। भारत का इंटरेस्ट जहाँ तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, वो गिलगित बाल्टिस्तान में ही है। भारत का इंटरेस्ट जो दूसरा एरिया है मीरपुर वाला, मीरपुर मुज़फ़्फ़राबाद वाला, उसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना तो उसमें रिसोर्सेज़ हैं, फिर वो ऐसा इलाका है कि जिसमें अगर माउंट करें किसी भी तरह की कैंपेन, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा भारत के लिए। तो इसलिए इस समय मुत्तकी साहब अभी भी भारत में हैं और उनसे लगातार बातचीत हो रही है, और इधर हमारे तालिबान भाइयों ने पाकिस्तानियों की पतलूनें उतार-उतार के उनकी नुमाइश की जा रही है। उनके लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा है। लगातार यही समाचार आ रहे हैं कि हर मोर्चे पर यहाँ पीछे यहाँ से लेके आपका ये निमरूज़ प्रोविंस से लेके निमरूल, हेलमंद, कंधार, ज़ाबुल और खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, उसके बाद नंगरहार और ऊपर फिर नूरिस्तान, नंगरहार, फिर कुनार, नूरिस्तान और बदख्शान। यहाँ से लेके सारे के सारे जितने भी हैं ये, इसमें सब में पीछे ही हटते जा रहे हैं पाकिस्तान वाले। डूरंड लाइन अब इतिहास की बात हुआ चाहती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।